परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं ही जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आंखों से तूफान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के संवैधानिक निकायों की। भारत के संवैधानिक निकाय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि संवैधानिक निकाय होते कौन कौन से हैं। संवैधानिक निकाय उन सभी निकायों को या उन सभी संस्थाओं को कहा जाता है जिनका वर्णन संविधान में अनुच्छेदों द्वारा किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है वो आर्टिकल 324 के तहत भारत के संविधान में किया गया है, तो इसे एक संवैधानिक आयोग का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं उनमें संविधान के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 280 वर्णन करता है वित्त आयोग का। अनुच्छेद 280 संवैधानिक आयोग का दर्जा देता है वित्त आयोग को। उसके बाद अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 338 जानकारी देता है अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, तो अनुसूचित जाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का के तहत एक संवैधानिक निकाय है। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 ख के तहत एक संवैधानिक निकाय है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर परिषद आर्टिकल 279 ए यानी कि अनुच्छेद 279 का के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। उसके बाद अन्य संवैधानिक निकाय हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आयोग। अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयोग बनाया गया है और इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। अगला जो हमारा संवैधानिक निकाय है वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। उसके बाद भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 के तहत एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। तो ये थे भारत के संवैधानिक निकाय जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमने इन पर सभी पर चर्चा की और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन सभी संवैधानिक निकाय को याद कर लें। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि निम्नांकित ऑप्शंस में से कौन कौन से निकाय गैर संवैधानिक निकाय हैं व संवैधानिक निकाय हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में और हमारा जो पोस्ट ऑफिस एग्जाम होता है उसके एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी की तो कोई भी वैकेंसी हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल पे हो चाहे 12th के लेवल पे हो, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरबी लोको पायलट हो गया, आरआरबी जेई डीएमएस हो गया, इन सभी वैकेंसी में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए ये इस प्रकार के संवैधानिक आयोग सभी को हमें याद रखना है। इसके साथ ही मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस बैच को 15 अक्टूबर से 15 जनवरी के लिए हम 90 डेज की क्लासेस लेके आपके लिए आने वाले हैं। आप सभी को इन्हें ज्वाइन करना है, अपने नियर एंड डियर्स को, अपने दोस्तों को, सबको हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस बैच का लिंक भेजें ताकि हम जीएस, जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, खासकर रेलवे का एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी लोको पायलट, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई डीएमएस के एग्जाम्स में ये खासकर आप लोगों की मदद करने वाला है। ये हमारा जो फास्ट एंड फ्यूरियस बैच है
तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को बढ़ावा दीजिए ताकि हमारी जो रीच है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए और हम जीएस जीके की तैयारी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा पाएं। याद रखिए, हमारा जो ये बैच है पूरी तरह से निशुल्क है, इसकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। हमारा पारितोषिक या हमारा पुरस्कार आपका सिलेक्शन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए और यही हमारे लिए इनाम होगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। नमस्कार।